कक्षा 6 की गणित किताब का नाम है सीखे गणित। अभ्यास है 11B का पहला सवाल है, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए। ये जो चित्र दे रखा है, तीर का चित्र जो बना रखा है, इसकी सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो तीर दे रखा है, ये तीर की कुल लंबाई दे रखी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो बना है तो इसके नीचे 30 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है 30 सेंटीमीटर। और ऊपर जो दे रखा है हमारा ऊपर जो दे रखा है, यानी यहाँ से लेके इस तीर का ये जो भाग है ये है x सेंटीमीटर, कितना है x, और उसके यहाँ से लेके जो बचा हुआ तीर का भाग है वो है 17 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीर के दो भागों में तोड़ा गया है, एक भाग x है, एक भाग है 17, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 30, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर जो तीर की कुल लंबाई है वही तो होगी। इसी के हिसाब से ये सवाल हल करेंगे। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है, x प्लस ये जो 17 है बराबर क्या है 30, ये जो बाद में x का मान आएगा वो सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब हमारा x का मान निकालना है, तो x साथ क्या है प्लस 17 जुड़ा हुआ है, तो दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, ठीक है, या 17 का पक्षांतर करने पर, जैसे मान लीजिए लिखने का यहाँ पर चाहे तो लिख देंगे, नहीं तो सीधे ही दोनों पक्षों में लिख दीजिए। दोनों पक्षों में जब x का मान निकालना है पिछली प्रश्नावली की तरह, जैसे ही x का मान है वैसे ही यहाँ पर 17 प्लस का है तो क्या करेंगे माइनस, दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, तो x प्लस 17 ये बाएं पक्ष में है, 17 यहाँ पर घटा देंगे बराबर 30, दाएं तरफ है इसमें 17 घटा देंगे, 17 कट गया, क्या बचा x बराबर 30 में 17 गया 13, यानी x का मान क्या आ गया 13। कहने का मतलब जो x जगह है उसकी जगह पे क्या रखेंगे 13, यानी यहाँ पर x का मान क्या आ गया 13, ठीक है। अगला, राम की उम्र, जो राम है उनकी उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। देखिए ध्यान दें कि उन्होंने कहा राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो राम की उम्र श्याम से 5 साल जब अधिक है तो अगर हमें श्याम की पता होगी तो राम की आराम से निकल जाएगी। तो ये माना, जब अब श्याम की तो यहाँ पर पता नहीं, तो श्याम की हमें क्या करनी पड़ी, माना श्याम की उम्र, माना श्याम की उम्र जब नहीं पता होती है तो उसे उम्र की जगह वर्तमान लिख लीजिए। वर्तमान मतलब अभी की उम्र, वर्तमान उम्र क्या है x, ठीक है। अब श्याम की वर्तमान उम्र x मान ली, अब राम की उम्र निकल सकती है, अतः राम की उम्र, और राम की उम्र ये भी वर्तमान ही होगी, राम की वर्तमान उम्र क्या होगी, राम की क्या है श्याम से 5 वर्ष अधिक, तो श्याम की क्या है अभी x और उससे 5 साल ज्यादा, ये राम की उम्र होगी। इसने यही तो बोला है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की जो हमने उम्र वर्तमान में मानी है तो राम की क्या उससे 5 साल ज्यादा। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 है, कितनी, राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष, यानी जो वर्तमान उम्र दे रखी है इसकी जगह क्या लिखेंगे 28 वर्ष, ठीक है। और दूसरी तरफ x प्लस 5 है दे रखा है, जो इसने बोला उस हिसाब से राम की आई। अब इनने की राम की उम्र 28 दे रखी तो वर्तमान उम्र के नीचे 28 वर्ष लिख दिया। तो श्याम की, तो यहाँ से पहले x का मान निकालेंगे, वही x का मान यहाँ पर आपका श्याम की उम्र निकल आएगी, ठीक है। तो x प्लस 5 ये भी तो वर्ष है, 5 वर्ष अधिक है, तो 5 के आगे यही वर्ष होगा, तो यहाँ पर भी वर्ष, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना, जो कि दाएं तरफ है तो तीर लगाएंगे, जो दाएं तरफ वाला वो बाएं तरफ आ जाएगा और बाएं तरफ वाला पूरा दाएं तरफ पहुंच जाएगा, 28 वर्ष, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x जो भी है वो दूसरी तरफ लगाओ, तो प्लस 5 वर्ष है तो ये दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5 वर्ष, तो 28 वर्ष माइनस 5 वर्ष, 28 में से 5 गया 23 वर्ष, तो x का मान 23 आ गया, वही क्या होगा माना जो लिखेंगे, अतः जो x का मान है तो मानते हैं उसी जगह, अतः श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान
उम्र बराबर क्या है एक्स, एक्स है और एक्स का मान क्या है 23 वर्ष, तो आएगी 23 वर्ष। यही हमारी उत्तर होगी, यही पूछा गया है। तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है 23 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है किसी संख्या के, तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, इन्होंने कहा किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। देखिए जब हमें कोई चीज नहीं पता होती उसको हम क्या मानते हैं एक्स, तो यहाँ पर किसी संख्या नहीं पता है तो भाई मानेंगे माना संख्या बराबर एक्स, संख्या क्या हो गई एक्स। अब इसने क्या बोला है, तो जो बोला है उसे लिखना नहीं है, सीधे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न बोला है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। संख्या में 5 जोड़ने पर, संख्या हमने क्या मान लिया एक्स, तो संख्या एक्स होगी, संख्या जगह एक्स में 5 जोड़ने, अब इसमें 5 जोड़ दो +5 पर 15 प्राप्त होता है। इसको 5 जोड़ो बराबर क्या मिलेगा 15, संख्या बताइए। देखो ये समीकरण बन गई। अब इसको हल करो, इसमें क्या एक्स हल करने का मतलब एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स साथ क्या +5 है, तो इसे पहले भगाओ, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर 5 प्लस का है तो -5 करना पड़ेगा, इधर चला जाएगा, तो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, तो बायां पक्ष क्या है x + 5, ये बायां पक्ष है, इसे 5 घटाओ -5, दायां पक्ष क्या है 15 और उसमें 5 घटाएंगे -5, 5 से 5 गया, क्या बचा x, 15 में 5 गया 10, x का मान क्या आ गया 10, तो जो x का मान 10 है तो माना जब क्या हो जाएंगे अतः संख्या बराबर x का मान क्या आ गया 10, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, संख्या बताइए, संख्या हमने बता दी, संख्या की 10। अब 10 में देखो 5 जोड़ोगे क्या बन जाएगा 15, उत्तर भी जांच कर सकते हैं ऐसे ही क्रॉस। ठीक है, अगला तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, यानी शशि कोई है, लड़की है, लड़का भी हो सकता है शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, यानी शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल, अब कुछ देखो पहले यहीं पर कर लेंगे, चलो पहले पढ़ लें सवाल को। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन दे दी, यानी कुछ खरीदी, हमें नहीं पता कितनी खरीदी, जब नहीं पता तो उसको क्या मानेंगे एक्स। उन्होंने की 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, तो शशि ने जितनी पेंसिल खरीदी उसमें से 2 उसने अपनी छोटी बहन दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें हैं, जो बची हैं वो कितनी बची हैं 3, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी। देखिए सवाल तो शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, तो भाई जब नहीं पता है कितनी गई तो माना शशि ने पेंसिल खरीदी, कितनी खरीदी हमें नहीं पता, कुछ बोला है तो हमने क्या मान लिया एक्स। 2 पेंसिल उसने छोटी बहन को दे दी, तो छोटी बहन को दी पेंसिल, छोटी बहन को दी पेंसिल, छोटी बहन को कितनी पेंसिल दी वो लिख देंगे, 2 पेंसिल बराबर 2 पेंसिल दी। अब उसके पास तो कितनी, शशि के पास शेष पेंसिल, शशि के पास शेष पेंसिल, एक बात बताइए यहाँ पर, शशि के पास पेंसिल उसने खरीदी कितनी एक्स, और उसने दे कितनी उसमें से 2 निकाल दी, तो एक्स में से 2 कम हो जाएंगी। अब उसके पास बची कितनी 3, यानी x - 2, और यहाँ पर क्या है शेष पेंसिल कितनी होगी 3 बराबर x - 2। ठीक है, चाहे इसको यहाँ पर जैसे शशि के पास से इसने क्या है 3 पेंसिल बची, चाहे इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख देंगे तो ये चलता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो इसने बोला है उस हिसाब से लिखते चले जा रहे हैं, इसने खरीदी बोली तो हमने खरीदी x मान ली, दे दी तो 2 लिख दी। अब उसके पास 3 पेंसिल बची, तो शशि के पास शेष पेंसिल बराबर क्या है 3, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, शशि के पास शेष पेंसिल 3, और शेष कैसे बच्चे कैसे निकलेंगे, जो उसने खरीदी x, इसके नीचे जो बोला है वो लिख देंगे, खरीदी x में से अगर 2 घटाएंगे तो ये 3 के बराबर आएगा नहीं आएगा, नहीं जितनी उतने ली खरीदी उसमें से उतने जितनी दे दी तो वो कम कर दो, बराबर ये 3 दे रखी है तो 3 के बराबर कर दो। ठीक है, अब यह क्या निकाला है, तो उसने कुल कितनी जो पेंसिल खरीदी यही x का मान निकालना है। अब देखिए x का मान निकालने के लिए समीकरण को इसे हल कर डालो, हल करने के लिए x साथ क्या -2 घटा हुआ, तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ने पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर
दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। बाएं पक्ष क्या है, x माइनस 2, इसमें 2 जोड़ो प्लस 2। दाएं पक्ष क्या 3, इसमें भी 2 जोड़ो। 2 से 2 गया, क्या बचा, x बराबर 3 और 2 5, यानी x का मान क्या आ गया 5। तो अतः शशि ने पेंसिल खरीदी, शशि ने पेंसिल खरीदी बराबर क्या, x है तो x क्या दिया 5, तो शशि ने पेंसिल कितनी खरीदी 5। अब 5 पेंसिल खरीदी तभी तो वो अपनी बहन को 2 देगा, तो क्या बचेंगी 3। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए चाहे x माइनस 2 यहां पर लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दे रखा है उस हिसाब से लिखते चले जा रहे हैं। अब जो सेल्स पेंसिल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जितनी उसने खरीदी x, जितनी दे दी तो दे दी तो क्या हो कम हो गई, तो कम में क्या माइनस 2 बराबर दे रखा है 3। तो समीकरण बन गया, हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, वही हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है, अगला 5वां सवाल है, प्रज्ञा का वजन, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम, यानी पहले जितना था उससे 3 किलोग्राम और बढ़ गया, वजन हो गया 17 किलोग्राम हो जाता है। उसका भार पहले कितना था, पहले कितना था तो वही मान लो, माना, जब नहीं पता है तो माना प्रज्ञा का वजन, माना प्रज्ञा का पहले वजन कितना था x, हमें नहीं पता है कितना था तो हम उसको क्या मानेंगे x। वो तो हिसाब लगा लोगे कि 17 है, मतलब 3 किलोग्राम बढ़ के 17 हुआ तो 14 ही होगा, लेकिन लिख के कैसे बताएंगे, तो लिखने का तरीका ये है, तो माना प्रज्ञा का पहले वजन बराबर x। ठीक है, अब क्या बोला गया उसमें 3 किलोग्राम बढ़कर, तो प्रश्नानुसार, जैसे भाषा नहीं लिखनी है इसको प्रश्नानुसार लिख दो, क्या मतलब प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। यानी पहले वजन था x, उसमें 3 बढ़ा यानी 3 जुड़ गया। ठीक है, कितना 3 किलोग्राम जुड़ गया बराबर, अब कितना हो गया 17 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे मतलब समीकरण बन गया। अब इसमें x का मान निकालना, तो क्या 3 किलोग्राम यही तो प्लस में है, तो इसी को घटा देंगे, दोनों पक्षों में 3 किलोग्राम घटाने पर, तो x प्लस 3 किलोग्राम बराबर क्या था, इसमें क्या रहेगा, अभी बायां पक्ष आ गया x प्लस 3 किलोग्राम, अब इसमें क्या है 3 किलोग्राम, तो माइनस 3 किलोग्राम घटा दिया। ठीक है, अब क्या है दाएं तरफ क्या है 17 किलोग्राम। अब ये भी जब बाएं तरफ 3 किलोग्राम घटाया, दाएं तरफ भी 3 किलोग्राम घटाओ, तभी तो बराबर बने रहेगा। सही है, और 3 किलोग्राम ये कट गया, कितना बचा x बराबर 17 में 3 गया 14 किलोग्राम, तो x का मान निकलेगा कितना 14 किलोग्राम। तो भाई माना जब क्या जाएगा, अतः प्रज्ञा का पहले वजन, माना प्रज्ञा का पहले वजन बराबर क्या x था, तो x का मान कितना आ गया 14 किलोग्राम। सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पूछा प्रज्ञा का पहले वजन कितना था, उसका भार पहले कितना था, तो कितना था 14 किलोग्राम। सवाल पढ़ के आराम से समझ जाएंगे 14 किलो, लेकिन इसको लिख के कैसे करेंगे, लिख के ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके लिए लिखने के लिए बोला जाएगा। छठा, 22 मीटर लंबे फीते को, यानी 22 मीटर लंबा कोई फीता है, यानी जो कोई फीता है ऐसे, ठीक है, ये कोई फीता है, इसकी लंबाई क्या है 22 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई क्या है 22 मीटर। 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 भागों में बराबर, लेकिन जो 7 भागों में बांटा गया है क्या है बराबर। ठीक है, तो 7 भागों में बांटा गया यानी ये 1 है, तो 7 भागों में बांटेंगे क्या 1/7 हिस्सा करेंगे उसका, 1/7 1/7 1/7 1/7, ये 7 वाली होगा तभी तो क्या होगा पूरा 7 बराबर भागों में बटेगा। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर, यानी 22 मीटर था तो उसकी क्या है प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है, यानी 22/7 जो बनेगा उसका बराबर क्या होगा 3 मीटर, 22 का मान निकालेंगे। देखिए सवाल कितना आसान सा रहा। ठीक है, तो फीते की लंबाई लिखेंगे पहले, फीते की लंबाई, फीते की लंबाई क्या है 22 मीटर। सही है, 7 बराबर भागने 7 बराबर
भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई, फीते को हमने 7 बराबर भागों में बांटा गया है, तो फीते की प्रत्येक भाग यानी ये कि छोटे छोटे टुकड़े की भाग क्या होगी, यानी 22 कुल है तो उसको 7 भागों में बांटा बटे 7, तो एक भाग की लंबाई क्या होगी 22 बटे 7। सही है। अब उन्होंने कह दिया प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 3 मीटर, यानी दिया है प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 3 मीटर। ये दे रखा है प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 3 मीटर, और हमने जो प्रत्येक भाग लगाया वो क्या है 22 बटे 7, तो ये क्या करेंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे 22 बटे 7 बराबर 3 मीटर। यही जो हमने निकाला वो तो दोनों बराबर होंगे ना, जो 3 मीटर दे रखा है हमने निकाला एक भाग 7 भागों में, तो 22 बटे 7 हुआ, तो दोनों क्या होंगे बराबर। अब यहाँ बराबर है तो 22 का मान निकालना है, तो 22 का मान निकालने के लिए 22 के साथ क्या है 7 भाग में है तो क्या करना है गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, तो 22 बटे 7 इसमें 7 से गुणा किया ये आ गया, और दूसरी तरफ क्या है 3 मीटर गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22 बराबर 3 सत्ते 21 मीटर, यानी 22 का मान क्या होगा यहाँ पर 21 मीटर, वही हमें निकल गया। सही है। तो हमारा 22 यानी कुल फीता कितना लंबा होगा, फीता 21 मीटर लंबा होगा। अब उसे 7 भागों में तोड़ेंगे तो 3-3 मीटर का लंबा का छोटा टुकड़ा बनेंगे, ठीक ना। तो 3 सतह 21 7 21 तो 3-3 बन जाएगा, ठीक है, हो गया। 7वां सवाल है किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा, संख्या तो नहीं पता है, तो वही संख्या जब नहीं पता है तो मानेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब संख्या का आधा लिखेंगे संख्या का आधा, संख्या का आधा, तो संख्या के आधा कैसे लिखेंगे, संख्या क्या x आधे का मतलब बटे 2। सही है। अब संख्या का चौथाई आगे बोला तो संख्या का चौथाई लिख लो, संख्या का चौथाई, संख्या का चौथाई, चौथाई मतलब जो संख्या है उसको बटे में 4, संख्या क्या x बटे में 4 चौथाई। अब इसमें क्या बोला गया है तो वो प्रश्नानुसार लिख देंगे, बोला लिखा है संख्या का आधा यानी x बटे 2 यानी ये वाला लिखना है, उसके चौथाई से 10 अधिक है, यानी जो आधा है उसका चौथाई से 10 ये ऑलरेडी अधिक है। जब ये अधिक है अब इन दोनों को बराबर बनाना है, जब कहने मतलब ये क्या है आधा चौथाई से 10 अधिक है, ये अधिक है तो बराबर यहाँ पर लगाने के लिए चौथाई में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो तराजू के जैसे तराजू बताया था बराबर करने के लिए तो बराबर हो जाए नहीं जाएगा। जब ये 10 अधिक है इसमें x बटे 2 जो लिखा हुआ है ये 10 अधिक है और x बटे 4 से, तो x बटे 4 में अगर 10 जोड़ दे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर करने किस लिए किए हैं, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब हमें चर का मान निकालना है, तो ये पहले चर वाले पद एक तरफ x बटे 2 और x बटे 4 बाएं तरफ आएगा माइनस x बटे 4 बराबर क्या है 10, चाहे दोनों पक्षों में x बटे 4 घटाने पर तो उधर चला जाएगा चर और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या इसे हल करेंगे, 2 और 4 का लासा क्या आएगा 4, दाएं तरफ वैसे लिख दिया 2 और 4 लासा क्या 4, 2 से 4 को भाग देंगे 2 दूना 4, 2 आया तो 2 का x से गुणा 2x माइनस ये माइनस है माइनस 4 से 4 भाग दो 1 1 कम 1 यानी 1x, ठीक है। अब इसी सवाल को 2x में से x जाएगा x बटे 4 बराबर 10। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया, अब क्या है दोनों पक्षों में x का मान निकालना है तो 4 से क्या करना पड़ेगा गुणा, दोनों पक्षों में 4 से लिखिए ना लिखिए तो x बटे 4 गुणा क्या किया 4 बराबर क्या है 10, दाएं पक्ष में 4, 4 से 4 गया तो यानी x बचा तो 10 चौका 40, x का मान क्या आ गया 40, जब x का मान 40 आ गया तो जो वही मान आ जाएगा क्या हो जाएगा अब अतः संख्या बराबर x का मान कहते हैं 40, संख्या बराबर क्या होगी 40, यानी हमारा संख्या 40 होगी, 40 का आधा करेंगे क्या आएगा 20 और 40 का चौथाई करेंगे 10 और 10 में 10 जोड़ें तभी 20 के बराबर हो जाएगा ना, समीकरण भी संतुष्ट हमारी हो गई। कहने का मतलब जो हमारा उत्तर आया वो एकदम सही है, ठीक है।